क्या 10,000 रुपए सैलरी से 40 करोड़ पॉसिबल है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो हर मिडिल क्लास और लो इनकम इंडिविजुअल के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। क्या सिर्फ 10,000 रुपए की सैलरी से 40 करोड़ की वेल्थ बिल्ड की जा सकती है? पहली नजर में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और टाइम के कॉम्बिनेशन से ये बिल्कुल मुमकिन है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे एक 10,000 रुपीज सैलरी वाला इंसान भी अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकता है और ग्रेजुअल वेल्थ बिल्ड करते हुए 40 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ना ही लॉटरी सिस्टम है। ये एक सॉलिड प्रूवन अप्रोच है जिसमें पेशेंस, कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए। तो अगर आप एक जॉब होल्डर हो, स्टूडेंट हो या छोटी इनकम में जी रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। एंड तक बने रहिए क्योंकि हर एक स्टेप केयरफुली डिजाइन किया गया है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। स्टेप 1, माइंडसेट शिफ्ट। गरीबी वाली सोच से बाहर निकलो। आपकी सैलरी चाहे जितनी भी कम हो, अगर सोच छोटी है तो पैसा कभी बड़ा नहीं बनेगा। यह पहला स्टेप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट शिफ्ट। पुअर माइंडसेट के इंडिकेटर्स क्या होते हैं? पैसा तो कभी ज्यादा आएगा नहीं, बस गुजर हो जाए उतना काफी है, मुझसे तो इन्वेस्टमेंट का काम नहीं होता। ऐसे बिलीव्स आपको जिंदगी भर एक ही जगह पर रोक कर रख देते हैं। करोड़पति बनने के लिए इनकम से पहले सोच बदलनी होती है। अपने हर 10 रुपए के पीछे एक प्लान बनाइए। वो पैसा कैसे आपके लिए काम करेगा। अपने आप को एक वेल्थ बिल्डर समझिए, चाहे सैलरी कम हो। हर रुपए को एक सीड मानकर उसे ग्रो करने का मिशन बनाइए। रिच माइंडसेट वाले लोग स्मॉल इनकम से भी बड़ा पैसा बना लेते हैं, क्योंकि उनकी सोच उन्हें लिमिट नहीं करती, इंस्पायर करती है। स्टेप 2, बजट एंड एक्सपेंस कंट्रोल। पहले खर्च बाद में बचत वाली सोच भूल जाओ। बढ़ते हुए पैसों के सफर का दूसरा कदम है खर्च पे कंट्रोल। जब इनकम छोटी होती है तो हर एक रुपये की वैल्यू समझनी पड़ती है। आपको अपने मंथली खर्चों का पोस्टमार्टम करना होगा। हर चाय, रिचार्ज, सब्सक्रिप्शन और खाने के बिल का एनालिसिस करो। अपना बजट एक 50-30-20 फॉर्मेट में डिवाइड करो। 50% जरूरी चीजें जैसे रेंट, राशन, 30% कंफर्ट एंड वांट्स और 20% स्ट्रिक्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। जो पैसा बचा नहीं सकता वो कभी पैसा बना भी नहीं सकता। डिसिप्लिन से बजट मेंटेन करो। जब आप फिक्स्ड सेविंग्स करते हो तो आप वेल्थ क्रिएशन का पहला कॉन्क्रीट स्टेप लेते हो। चाहे 500 रुपये बचा पाओ, उसका प्लान बनाएं और उसे इन्वेस्ट करो। एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए ऐप्स का यूज करो या एक सिंपल डायरी बना लो। जब पैसा कंट्रोल में होता है तो आप जिंदगी को कंट्रोल करते हो। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस। फाइनेंशियल शील्ड बनाओ। एक सफल फाइनेंशियल जर्नी में सबसे बड़ा रिस्क होता है कोई इमरजेंसी जो आपने पूरे प्लान को डिस्ट्रॉय कर दे। इसीलिए इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस लेना थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको छोटी छोटी सेविंग से एक ऐसे फंड का बेस बनाना है जो कम से कम 3 to 6 मंथ्स का खर्चा कवर करे। 10,000 रुपीज सैलरी पर भी अगर आप 500 रुपीज महीना साइड करते हो तो 2 ईयर्स में एक डिसेंट इमरजेंसी फंड बन सकता है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान लेना कंपलसरी है। 300 to 500 रुपीज प्रीमियम में भी आप एक 10 लाख रुपीज तक का कवरेज ले सकते हो। अगर कोई बड़ी इलनेस हो गई या एक्सीडेंट हुआ तो ये इंश्योरेंस आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियल रुइन से बचा सकता है। बिना प्रोटेक्शन के इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। वेल्थ क्रिएट करने से पहले उसे सिक्योर करना जरूरी है। स्टेप 4, स्टार्ट एसआईपीज। छोटी इन्वेस्टमेंट, बड़ी ताकत। दोस्तों, जब पैसा बच जाता है, अगला कदम होता है उसे इन्वेस्ट करना। और सबसे पावरफुल टूल है एसआईपी, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स सिर्फ हाई इनकम वालों के लिए हैं, लेकिन सच ये है कि 500 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट की जा सकती है। अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हो और उस पर 15% का CAGR रिटर्न मिलता है तो 30 सालों में वो पैसा 70 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। और अगर आप ग्रेजुअली एसआईपी अमाउंट बढ़ाते हो तो 40 करोड़ रुपए तक पहुंचना प्रैक्टिकल हो जाता है। एसआईपी का मैजिक होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन। आपको मार्केट टाइमिंग का टेंशन नहीं लेना पड़ता, बस मंथली ऑटो डेबिट लगाओ और इन्वेस्टमेंट चालू रखो। सही म्यूचुअल फंड्स चूज करो, जैसे इंडेक्स फंड्स, ELSS या लार्ज कैप फंड्स जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ देते हैं। एसआईपी एक ऐसा इंजन है जो 10,000 रुपए की सैलरी वाले को भी करोड़पति बना सकता है। स्टेप 5 है साइड इनकम और स्किल बिल्डिंग। इनकम को एक्सप्लोड करो। अगर 10,000 रुपए सैलरी में स्ट्रगल हो रहा है तो उससे बढ़ाना होगा, लेकिन स्मार्टली।
आज के ज़माने में इंटरनेट के थ्रू कोई भी आदमी अपने स्किल के ज़रिए एक्स्ट्रा 5,000 to 50,000 रुपीस महीने तक कमा सकता है। स्किल बिल्डिंग और साइड हसल आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का एक्सेलरेटर है। आप फ्री कोर्सेज करके ऑनलाइन स्किल्स सीख सकते हो, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, कैनवा, एक्सेल, टाइपिंग, ट्रांसलेशन, यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और कंटेंट क्रिएशन। एक स्किल सीखने में 30 से 60 दिन लगते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट लाइफ लॉन्ग होता है। साइड हसल शुरू करने के लिए आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं। आप वीकेंड्स या रात में 2-3 घंटे निकालकर फ्रीलांसिंग या सर्विस बेस्ड कमाई स्टार्ट कर सकते हो। जितनी ज्यादा इनकम, उतना ज्यादा सेविंग्स और उतनी ही फास्ट वेल्थ क्रिएशन। 10,000 रुपए इनकम फिक्स नहीं है, उसे मल्टीप्लाई करना आपके हाथ में है। स्टेप 6, डेट से दूर रहो। ईएमआई फ्री लाइफस्टाइल का पावर। आप चाहे 10,000 रुपए कमा रहे हो या 1 लाख रुपए, अगर आपने ईएमआई ट्रैप में कदम रखा तो कंपाउंडिंग का पूरा मैजिक खत्म हो जाता है। क्रेडिट कार्ड ड्यूज, बीएनपीएल ऑफर्स, इंस्टेंट लोन्स, ये सब शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्लीवरी बन जाते हैं। डेट का मतलब है आप अपना फ्यूचर इनकम पहले से ही बेच चुके हो। जब आप 500 रुपए ईएमआई भरते हो तो आप हर महीने इंटरेस्ट के साथ पैसा जला रहे हो। जो पैसा इन्वेस्टमेंट में जा सकता था, वो बैंक और लोन कंपनीज कमा रहे हैं। स्मार्ट लोग डेट फ्री रहते हैं और सिर्फ प्रोडक्टिव चीजों के लिए पैसा यूज करते हैं। फोन के लिए ईएमआई, ट्रिप के लिए लोन, ये सब लाइफस्टाइल ट्रैप्स हैं। अगर वेल्थ बिल्ड करना है तो खुद से एक प्रॉमिस करो, डेट फ्री लाइफ चूज करोगे। जब आपके ऊपर कोई लोन नहीं होता तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ 2 कदम और आगे होते हो। स्टेप 7, इन्वेस्ट अर्ली एंड रेगुलरली, टाइम ग्रेटर देन अमाउंट। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े रिटर्न्स के लिए बड़ा पैसा चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है, कंपाउंडिंग में टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अमाउंट से। अगर आप 1,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी 20 साल की एज में शुरू करते हो, तो आप 40,000 रुपीज पर मंथ से इन्वेस्ट करने वाले 35 साल के आदमी से ज्यादा वेल्थ बना सकते हो। अर्ली इन्वेस्टिंग का एक ही मैजिक मंत्र है, स्टार्ट नाउ। जब आप 25 साल तक कंसिस्टेंट एसआईपी करते हो, तो आप 10,000 रुपीज इनकम वाले होके भी 4 करोड़ रुपीज तक पहुंच सकते हो। रेगुलर और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग से पैसा अपने आप काम करता है। चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आपका फोकस होना चाहिए कंसिस्टेंसी पे। हर महीने इन्वेस्ट करो, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हो। कैलेंडर में मार्क करो, ऑटो डेबिट लगाओ। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, उतना जल्दी रिटायर भी कर सकते हो फाइनेंशियली फ्री होके। स्टेप 8, रमेश की केस स्टडी, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ 10,000 रुपीज से करोड़ों तक। अब बात करते हैं एक रियल लाइफ हीरो की, रमेश, जिसका 2012 में सैलरी था सिर्फ 9,000 रुपए। उसने एक सिंपल रूल फॉलो किया, हर महीने 20% इनकम सेव और इन्वेस्ट करो। उसने 1,000 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट किया और अपने मंथली एक्सपेंसेस को टाइट कंट्रोल में रखा। साथ ही उसने पार्ट टाइम में मोबाइल रिपेयर का काम शुरू किया, जिससे 2,000 से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाता था। रमेश ने कभी एसआईपी बंद नहीं की और जब उसका इनकम 15,000 रुपीज हुआ, उसने 3,000 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2024 तक उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 28 लाख रुपीज का हो गया। और अगर वो ऐसे ही 20 साल और इन्वेस्ट करे तो 4-5 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। इस स्टोरी से सबक मिलता है, सैलरी कितनी भी कम हो, अगर डिसिप्लिन हो तो करोड़पति बनना सिर्फ सपना नहीं, रियलिटी हो सकता है। रमेश जैसे लोग एग्जाम्पल हैं कि 10,000 रुपीज इनकम लिमिट नहीं, अपॉर्चुनिटी है। स्टेप 9, फाइनल रिकैप एंड आउट्रो। चलिए दोस्तों, एक बार सब कुछ जल्दी से रिकैप करते हैं, कैसे 10,000 रुपए सैलरी से 40 करोड़ रुपए का वेल्थ बनाया जा सकता है। फर्स्ट, माइंडसेट शिफ्ट, बड़ा सोचो, पॉजिटिव सोचो। सेकंड, बजटिंग, हर रुपए का प्लान बनाओ। थर्ड, इमरजेंसी फंड एंड इंश्योरेंस, सेफ्टी नेट पहले। फोर्थ, स्टार्ट एसआईपीज, छोटी इन्वेस्टमेंट बड़ा रिटर्न। फिफ्थ, साइड इनकम, स्किल से अर्निंग बढ़ाओ। सिक्स्थ, डेट फ्री रहो, ईएमआई से दूर। सेवेंथ, अर्ली इन्वेस्टमेंट, टाइम इज मनी। एथ, कंसिस्टेंसी, मंथली इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी। नाइन्थ, रियल केस स्टडी, रमेश जैसे एग्जाम्पल्स रियल हैं। 10th, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू दिस। ये वीडियो सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक रोड मैप है। अगर आप इस रोड मैप को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो 40 करोड़ रुपीस सिर्फ एक नंबर नहीं, एक अचीवेबल गोल बन सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं किस स्टेप पे आप काम शुरू करेंगे, और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनके सपने बड़े हैं पर इनकम छोटी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।